गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं अपनी FLA हिंदी की एक और एक्टिविटी, जिसके अंदर हमें दी गई कहानी को हर एक बच्चे के द्वारा पढ़वाना है और देखना है कि वहाँ कितना वो शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ रहा है। मार्किंग क्या रहेंगी? यदि बच्चा स्पष्ट उच्चारण कर रहा है, यानी हर शब्द को सही से पढ़ रहा है, सही उच्चारण के साथ, विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहा है, जहां जहां विराम चिन्ह लगे हैं, जैसे कि यहाँ कहीं कॉमा लगा है, कहीं पूर्ण विराम लगा है, तो वहां पे रुक के जैसे अगले उस पे जाना है उसी तरीके से पढ़ रहा है। कॉमा आने पे थोड़ा रुक रहा है और पूर्ण विराम आने पे रुक रहा है और फिर अगले पे पढ़ रहा है। इस तरीके से विराम चिन्ह को देख के उच्चारण कर रहा है और प्रवाह के साथ कर रहा है। प्रवाह के साथ कर रहा है मतलब अटक नहीं रहा है, एक के बाद एक पढ़ता जा रहा है। समय का ध्यान रख रहा है, ये नहीं है कि एक लाइन को पढ़ने के लिए बहुत देर लगा दी उसने। तो अगर वो निर्धारित समय में पढ़ रहा है, सही पढ़ रहा है, तो उसको मिलेंगे 3 में से 3 नंबर। और यदि वो पढ़ तो सही रहा है लेकिन शब्दों को जोड़ जोड़ के पढ़ रहा है, पूरा सही नहीं पढ़ रहा है, अटक अटक के नहीं, और कहीं पे अगर गलती हो रही है तो स्वयं सुधार कर रहा है, तो उसको मिलेंगे 3 में से 2 नंबर। और यदि आप बिल्कुल अटक अटक के पढ़ रहे हो, शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हो, मतलब जैसे कि अलग अलग करके पढ़ रहे हो, ची या चिड़ी या ऐसे अलग अलग तोड़ के पढ़ रहे हो, तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। समय भी ज्यादा ले रहे हो तो, क्योंकि जब हम तोड़ के पढ़ेंगे तो हम समय ज्यादा लेंगे, तो जब टाइम ज्यादा लगेगा तो नंबर कम हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, कई शब्द छोड़ रहे हो, तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसलिए हमें रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए जो बच्चा रेगुलर रीडिंग प्रैक्टिस कर रहा है, बिना रुके पढ़ रहा है, स्पष्ट उच्चारण कर रहा है, उसको पता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, तो उसको पूरे बटा पूरे नंबर मिलेंगे। तो आइए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 मैं एक एक बच्चे को बुलाऊंगी। चलिए यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। दोला ता धरते मैदान में। 1 मिनट, क्या पढ़ा इसे? दोला। गोला, अच्छा। हाँ अगला पढ़ो। ते धरते मैदान में। मैदान कहाँ लिखा है? ल तो ये क्या लिखा है? अदना में एक बड़ा सा पेड़ था। गर्मियों में उसे पर ठंडा। ये क्या लिखा है? तो अंदाजे मत लगाओ, जो लिखा है सामने वो पढ़ो। अगले पे चलो। और जोर से बोलो। पीला पीला। आगे बढ़ते जाओ। आम ल तो थ तो ल तो ये एक ही मात्रा होती है, बताओ। नहीं आ रहा, आगे बढ़ो। ये एक ही मात्रा है, थ ए थे। जोर से बोलो। दोनों क्या बना, बोलो। नहीं आ रहा, आगे। मात्रा नीचे मात्रा और उसते ठंडा
छ व छन आगे में ब ध आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। ब ध द द नहीं आ रहा है ना, नहीं पढ़ा जा रहा है। कितने सारे शब्द यहाँ छोड़ दिए, कितने सारे गलत हैं। मात्राओं की पहचान नहीं है, मात्राएं कई बार कराई गई हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक समझ में नहीं आएंगी। आपको एक ही मात्रा में कंफ्यूजन है कि ये एक ही मात्रा है, जहां भी एक ही मात्रा आ रही है उसको आ का डंडा पढ़ रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक ही मात्रा होती है, आ की मात्रा होती है। जहां पे लिखा आ रहा है गोलू, वहां पे बोले गोला, गोलू को गोला बना दिया, है ना। जोड़ जोड़ के भी नहीं पढ़ पा रहे हो, इसलिए अभी आपको सही नहीं पढ़ा तो आपको मिल रहा है 3 में से 0 नंबर। ठीक है, इतनी सारी गलतियों के कारण। इतनी सारी गलतियां हैं, ये छोड़ दिए 1 2 3 4 5 तो छोड़ ही दिए हैं, और 1 2 3 4 5 6 गलत हैं और 5 छोड़ दिए हैं। और जितना टाइम ले रहे हैं, टाइम भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। जब हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो हम समय भी ज्यादा लेंगे। तो आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब इसके बाद फिर से आपका हम टेस्ट लेंगे, आपको जाना है अपनी सीट पर और अपनी मात्राओं की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मात्राओं पे जहां गड़बड़ हो रही है उसको प्रैक्टिस करो, बाकी पढ़ सकते हो तो ये भी पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग से पढ़िए। गोलू के घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था। गर्मियों में उस पर मीठे और पीले आम लगते थे। गोलू रोज पेड़ के नीचे खेलता और उसकी ठंडी छांव में बैठता। एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बना रही है और गोलू ने चिड़िया को तिनके लाने में मदद की। चिड़िया खुश होकर मधुर गीत गाने लगी। उस दिन से गोलू और चिड़िया अच्छे दोस्त बन गए। बहुत बढ़िया, जोर से क्लैपिंग कर दो, शाबाश। ऐसे पढ़ना है, लेकिन आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। पढ़ तो सही रहे थे, लेकिन जहां पे पूर्ण विराम आ रहा है ना, सेंटेंस खत्म हो रहा है, वहां थोड़ा सा रुकना है। ऐसा लग रहा था हम घोड़े पे बैठे और भागते हुए जा रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं ना, थोड़ा सा धीरे धीरे, ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग करी। ऋषि जी को मिलते हैं 3 में से 3 नंबर। बहुत बढ़िया, चलो शाबाश, ऐसे ही पढ़ते रहो। पढ़िए। गोलू के घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था। गर्मियों में उस पर मीठे और पीले आम लगते थे। गोलू रोज पेड़ के नीचे खेलता और उसकी ठंडी छांव में बैठता। एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया पर अपना घोंसला बना रही है। गोलू ने चिड़िया को तिनके लाने क्या पढ़ा? तिनके लाने में मदद की। चिड़िया खुश होकर मधुर गीत गाने लगी। उस दिन से गोलू और चिड़िया अच्छे दोस्त बन गए। बहुत बढ़िया, क्लैप कर दो। 1-2 जगह थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको अपने आप करेक्ट कर लिया, ठीक है। वो भी थोड़ा सा फास्ट पढ़ने के चक्कर में, लेकिन बहुत बढ़िया रीडिंग करी। अगर हम लगातार हिंदी की 1 से 2 पेज की रीडिंग रोज करें तो जो हम थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और सब कहेंगे कि अरे वाह, आप तो बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, है ना। तो एक बार इनको मिलता है 3 में से 3, क्योंकि स्व सुधार वाली सिर्फ 2 ही गलतियां थी, बाकी सब ठीक पढ़ा। इसलिए फिर से एक बार जोर से क्लैपिंग कर दो। 3 में से 3। घर के आंगन में एक
बड़ा सा पेड़ था। गर्मियों में उस पर मीठे और पीले आम लगते थे। गोलू रोज पेड़ के नीचे खेलता और उसकी ठंडी छाँव में बैठता। एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बना रही है। गोलू ने चिड़िया को आवाज नहीं बच्चों। तिनके लाने में मदद की। चिड़िया खुश होकर मधुर गीत गाने लगी। उस दिन से गोलू और चिड़िया अच्छे दोस्त बन गए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ना अपनी आवाज को लाउड बनाओ। आप बोल रहे हो मेमने की तरह, मी मी, और आवाज कैसे आनी चाहिए? शेरनी की तरह। कैसे आनी चाहिए? ठीक है, थोड़ी अपनी आवाज पे काम करो, आवाज को उठाओ, ताकि आपकी आवाज, अच्छा रीडर वही है जिसकी आवाज सब सुन सके। मेरी आवाज पूरी क्लास में सुनाई देती है ना? तो जब आप रीडिंग करें या आप अपनी बात बताएं तो आपकी आवाज भी पूरी क्लास को आनी चाहिए। ठीक है? तमन्ना को भी मिलते 3 में से 3। वेरी गुड। चलो बेटा, कार्तिक को हमें डेली रीडिंग करानी है। ठीक है, अब वो घर से पढ़ के आ रहा है, देखते हैं कितना हमारे कार्तिक में इम्प्रूवमेंट आया है। चलिए। गोलू के घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ है। ये है कहाँ लिखा? था। चलो आगे बढ़ो। गर्मियों में उसे पर बहुत बढ़िया पढ़ रहा है कार्तिक। देखो, जो बच्चा अभी क ख ग घ सीख रहा था, अब वो अगर मात्राएं पढ़ रहा है, इसका मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे। आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ो, आगे पढ़ो। ये क्या है? कौन सी मात्रा? ई। हाँ, ठ। क्या बना? मीठे। आम। नहीं। ओ से औरत। र। और ई ला ए। क्या बना? प पे ई की मात्रा क्या बना? पे ले। पीले आम। पीले आम ल ग थ ओ ए।
क्या बना? गोले लगते, लगते हैं थे ए चलिए क्लैप कर दो। पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। मेरे को बड़ी खुशी होती है जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं और बच्चा घर पे जाके प्रैक्टिस कर रहा है। अभी उसने खुद हाथ खड़ा किया कि मैं पढ़ूंगा, करा ना खड़ा। कम से कम आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं आके पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। हमारी जीत इसी में है कि हमारे बच्चे पढ़ के दिखा रहे हैं, ठीक है। और मुझे आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, आप सीख जाओगे, ठीक है। ऐसे ही जोड़ जोड़ के पढ़ना है। जो अक्षर में दिक्कत आ रही है, जिस मात्रा में दिक्कत आ रही है, मेरे पास आना है, पूछना है, अपने साथियों से पूछना है जो बढ़िया रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अपने दोस्तों से पूछो, मदद लो, अपने साथियों से मदद लो, अपनी मैडम से मदद लो, अपने पेरेंट्स से मदद लो, लेकिन सीखो। कल पे मत टालो, आज ही सीखना है। जहां गड़बड़ हो रही है अभी सीखना है, ठीक है। कोशिश के लिए 3 में से 3 नंबर है। क्लैप कर दो सभी। गोलू के घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था। गर्मियों में उस पर मीठे और पीले आम लगते थे। गोलू रोज पेड़ के नीचे खेलता और उसकी बड़ी ठंडी छांव में बैठता। एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बना रही है। गोलू ने चिड़िया को आवाज नहीं बच्चों, आपकी भी बारी आएगी। दिन के लाने में मदद की। चिड़िया खुश होकर आगे बढ़ जाओ। गीत गाने लगी। उस दिन से गोलू और चिड़िया अच्छे दोस्त बन गए। ठीक है, क्लैप कर दो सोनम के लिए। पढ़ा तो अच्छा है, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिन्हें पहले से रीडिंग आती थी, फिर भी ये बीच बीच में अटक रहे हैं और गलतियां भी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। बल्कि जिसको पहले रीडिंग आ गई उसको तो अब तक क्या हो जाना चाहिए था, दक्ष हो जाना चाहिए था। दक्ष मतलब स्किल्ड, फटाफट पढ़ देना चाहिए था बढ़िया तरीके से। लेकिन यदि हम अटक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम घर पे रीडिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नहीं करते ना, सच्ची बताना, नहीं करते हैं। क्योंकि अटकने का मतलब है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो कहाँ गड़बड़ हो रही है? हमें डेली पढ़ना है। कुछ भी पढ़ो, कोई भी किताब निकाल के पढ़ो, पर पढ़ो। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार, तो ये गलतियां नहीं होंगी। तो इसलिए इन्हें मिलते हैं 3 में से 2 नंबर। गलतियां करने के चक्कर में और टाइम लगाने के चक्कर में इन्होंने समय भी लिया थोड़ा सा। गोलू के घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था। गर्मियों में उस पर मीठे और पीले आम लगते थे। गोलू रोज पेड़ के नीचे खेलता और उसकी ठंडी छांव में बैठता। एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बना रही है। गोलू ने चिड़िया को तिनके लाने में मदद की। चिड़िया खुश होकर मधुर गीत गाने लगी। उस दिन से गोलू और चिड़िया अच्छे दोस्त बन गए। बहुत बढ़िया, जोर से क्लैपिंग कर दो।
बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा। शुरुआत तो बढ़िया करी, लेकिन लास्ट में जाते जाते स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, हमें पढ़ना है एक ही गति से। ठीक है, पढ़ा बहुत बढ़िया है, ऐसे ही पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार जोर से क्लैपिंग कर दो। 3 में से 3 नंबर। इसका एक बार आदर्श वाचन आप लोगों को करके बता रही हूँ, इसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, गोलू और पेड़ की दोस्ती हमारी कहानी का शीर्षक है। गोलू के घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था। गर्मियों में उस पर मीठे और पीले आम लगते थे। गोलू रोज पेड़ के नीचे खेलता और उसकी ठंडी छांव में बैठता। एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बना रही है। गोलू ने चिड़िया को तिनके लाने में मदद की। चिड़िया खुश होकर मधुर गीत गाने लगी। उस दिन से गोलू और चिड़िया अच्छे दोस्त बन गए। इस तरीके से पढ़ना है। जहां पे आपका पूर्ण विराम आ रहा है वहां पे आपको सेंटेंस खत्म करके थोड़ा सा रुकना है, फिर दूसरा शुरू करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे बोलते हैं। देखो, अब मैं आपकी तरीके से पढ़ के सुनाती हूँ। गोलू के घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था। गर्मियों में उस पर मीठे और पीले आम लगते थे। गोलू रोज पेड़ के नीचे खेलता और उसकी ठंडी छांव में बैठता। एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बना रही है। गोलू ने चिड़िया को तिनके लाने में मदद की। चिड़िया खुश होकर मधुर गीत गाने लगी। उस दिन से गोलू और चिड़िया अच्छे दोस्त बन गए। स्पीड पढ़ तो मैंने सारा दिया, लेकिन गड़बड़ क्या करी, मैं जहां पे भी पूर्ण विराम आया वहां रुकी नहीं, है ना। एक ही सांस में पढ़ दिया मैंने पूरा। ऐसे नहीं पढ़ना है। पढ़ने का मतलब ये होता है कि सामने वाले को आपकी बात समझ भी आनी चाहिए, है ना। इस तरीके से पढ़ना है। ये लास्ट है, इसके बाद ये एक्टिविटी खत्म करेंगे। इससे रिलेटेड और भी एक्टिविटीज हैं। गोलू के घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था। गर्मियों में उस पर मीठे और पीले आम लगते थे। गोलू रोज पेड़ के नीचे खेलता और उसकी ठंडी छांव में बैठता। एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बना रही है। गोलू ने चिड़िया को तिनके लाने में मदद की। चिड़िया खुश होकर मधुर गीत गाने लगी। उस दिन से गोलू और चिड़िया दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों का लिखा। गोलू और चिड़िया अच्छे दोस्त बन गए। क्लैप कर दो अलिशबा के लिए। अलिशबा को भी मिलते 3 में से 3 नंबर। और ये एक्टिविटी अब हम खत्म करते हैं, क्योंकि इसी एक्टिविटी पर आधारित हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है। ठीक है, जुड़ी हुई। चलिए